जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। मत्ती 1 अध्याय और उसकी 21 आयत को मैं पढ़ूंगा। वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करे, पढ़े गए वचन पे आशीष करे प्रभु जी। आज क्रिसमस का दिन है प्रभु जी। काफ़ी लोग चर्च में, जो लोग नहीं जाते हैं वो भी जाएंगे प्रभु जी। आप उन सब के हृदयों को बदलें। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया था, क्यों उसने जन्म लिया, इस चीज़ को प्रभु जी वो लोग समझ सके, ग्रहण कर सके, प्रभु यीशु मसीह को जान सके। प्रभु जी सहायता और मदद करे। जो पीछे हो चुके हैं प्रभु जी, फिर से एक बार प्रभु जी आप में प्रभु जी और भी आगे बढ़ सके प्रभु जी, इस विषय में सहायता और मदद करे प्रभु जी। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 1 अध्याय और उसकी 21वीं आयत को मैंने पढ़ा था, मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा, आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। आज हम मत्ती 1 अध्याय 18 से लेके और उसकी 25 आयत तक आज हम ध्यान करने वाले हैं। लेकिन मेरे पास समय कम था, इसलिए मैंने एक ही आयत को उसकी पढ़ा है। और मैंने जो आयत को पढ़ा है वो ये है, 21 में लिखा है कि वह एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों के लिए पापों का उद्धार का कारण बनेगा। है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि वो हमें बचा सके, हमारे जीवन में जो है आशीष लेके आ सके, हमें जो है पापों से बचा सके, हमारे जीवन में उद्धार का कारण बन सके। है भाई और बहनों, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में जो है जन्म लिया, आपके लिए और मेरे लिए। आपके और मेरे पापों को उसने अपना ऊपर उठा लिया। है भाई और बहनों, आपको जो आने वाली शिक्षा थी वो उसने अपने ऊपर ले ली, ताकि हम नया जन्म पा सके, अनंत जीवन के वारिस बन सकें और उसके साथ सदा सदा के लिए राज्य कर सके। है भाई और बहनों, आज क्रिसमस का दिन है। सारी दुनिया जो है क्रिसमस को मना रही है, प्रभु यीशु मसीह की खुशी, जन्मदिन की खुशी मना रही है। सारे लोग, सारी दुनिया लोग मना रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। है भाई और बहनों, बहुत सारे लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है 25 तारीख को जो है, दिसंबर 25 को जो है पैदा हुआ है, हमारे लिए हुआ है। काफ़ी लोगों को पता है कि पैदा हुआ है, लेकिन किस लिए पैदा हुआ है ये किसी को नहीं पता है। क्रिसमस मनाई जाती है भाई, बहुत अच्छा खान पान पकाया जाता है घर में और लोगों को जो है बांटा जाता है। है भाई और बहनों, लोग केक काटते हैं, केकों को भी बांटते हैं। लोग जो है अपने लिए कपड़े सिलाते हैं और कपड़े भी पहनते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग की बहुत धूमधाम से अच्छी तरह से शराब भी पीते हैं और क्रिसमस को जो है मनाते हैं, अपने दोस्तों को भी पिलाते हैं और क्रिसमस को जो है मनाया जाता है भाई और बहनों, लोग चर्चों में भी खाना खुना बनाते हैं और फिर लोगों को खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। ये होता है क्रिसमस। है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, इसीलिए सारे लोग जो है खुशी मनाते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, कपड़े बांटते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, साथों साथ शराब भी पी जाती है। हे भाई और बहनों, आप इन सब में से कौन से ग्रुप में हो? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में आखिर क्यों हुआ? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में क्यों आए? काफ़ी लोगों को यही नहीं पता है। क्रिसमस मना लेते हैं, अच्छा खाना खा लेते हैं, अच्छे कपड़े भी पहन लेते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून क्यों बहा दिया, प्रभु यीशु मसीह
क्यों क्रूस के ऊपर लटकाए गए, क्यों लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, उसने हमारे लिए हमारे पापों का बोझ जो है अपने ऊपर ले लिया। किसी को ये भी नहीं पता है कि क्यों ऐसा लोग कहते हैं। हे भाई और बहनों, हम रोमियो की किताब और उसके 5 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है कि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत सारे लोग जो है धर्मी ठहरे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा नहीं मानने से बहुत सारे लोग जो है पापी ठहरे। हे भाई और बहनों, वो एक मनुष्य कौन था जिसने आज्ञा नहीं मानी थी? हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि उत्पत्ति की किताब जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी की सारी चीज की सृष्टि की, और परमेश्वर ने अपनी आराधना करने के लिए, अपनी महिमा कराने के लिए परमेश्वर ने आदम को भी मट्टी लेके उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर चाहते थे कि ये जो है मेरी महिमा करे। हे भाई और बहनों, महिमा का शरीर जो था उसका आदम का था। हे भाई और बहनों, उसके साथ परमेश्वर ने उसे एक स्त्री को भी दिया जिसका नाम जो था हवा रखा गया। हे भाई और बहनों, आदम और हवा को एक गार्डन दिया गया और कहा गया यहां पे रहो, यहां के वारिस हो, यहां की सारी चीजें जो है तुम्हारी है और तुम इसमें एंजॉय कर सकते हो। आदम और हवा को कहा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने इतना प्यार किया आदम और हवा को, उनके लिए हर एक चीज को बना के दे दिया, उनके जीवन में खुशियों से भर दिया। और परमेश्वर ने आज्ञा दी कि ये सारे बगीचे का फल कोई भी खा सकते हो, लेकिन ये जो बीच में जो एक फल है इसे तुम कभी भी ना खाना, क्योंकि अगर तुम इसे खाओगे तो एक दिन मर जाओगे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आज्ञा हवा को और आदम को दी कि ये मेरी आज्ञा है, इसका तुम पालन करना। हे भाई और बहनों, परमेश्वर जब कोई आज्ञा देता है तो बहुत सारा जरूरी है कि हमें उस चीज का जो है पालन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आज्ञा दी जाती है लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वो ऐड कर देते हैं कि यार ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। भाई और बहनों, जब हमारे मन के अंदर सवाल जब उत्पन्न होते हैं, एक तो सवाल होते हैं जानकारी के लिए, एक सवाल और भी होते हैं जो शैतान हमारे दिल में उत्पन्न करता है और हमें गलत रास्ते के ऊपर लेके चले जाता है। हे भाई और बहनों, सावधान इस चीज के लिए आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अगर वचन में कुछ कहा गया है ये नहीं करना है तो यानी कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि इसे नहीं करना है और इसे तोड़ना नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा को, यहाँ पे आदम और हवा को भी एक बगीचा दिया गया और उससे कहा कि ये सारी चीज का अधिकार जो है तुम सबको है, लेकिन एक फल को मात्र मत खाना, क्योंकि ये एक दिन तुम्हें मृत्यु में लेके चले जाएगा। हे भाई और बहनों, मगर आदम और हवा ने क्या किया? शैतान हवा के पास आया और हवा को कहा कि इस फल को खा लो, इस फल को खाओगे तो तुम भले और बुरे का ज्ञान जान जाओगे। हे भाई और बहनों, ये जो सोच थी कि भले और बुरे का ज्ञान तुम पालोगे, इस चीज को जो है हवा ने सुना और उस फल को जो है खा लिया। हे भाई और बहनों, जब आदम ने पूछा आके कि इसे क्यों खा लिया, तो उसने कहा कि हम भले और बुरे का ज्ञान जान लेंगे इसलिए मैंने खाया, तुम भी खाओ और तुम भी भले और बुरे का ज्ञान जान लोगे। हे भाई और बहनों, आदम ने अपनी पत्नी की बात को मान के उस फल को खा लिया और दोनों को पता चल गया कि हम दोनों नंगे हैं। हे भाई और बहनों, इससे पहले उनको पता ही नहीं था, भले और बुरे का ज्ञान नहीं था। वो कपड़े पहनते हैं नहीं पहनते
इस चीज़ का भी नहीं पता था, बहुत ही खुशी के साथ अपना जीवन जो थे उस बगीचे में बिता रहे थे, जो परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से उनके लिए बनाया था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को सब कुछ दिया और सिर्फ एक ही एक चीज कहा कि इस बगीचे में से एक फल, इस पेड़ का फल ना खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जब आज्ञा आदम ने, परमेश्वर की आज्ञा को आदम ने और हवा ने तोड़ दिया और वो परमेश्वर से जो थे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए थे, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ अब राज्य नहीं कर सकते थे, परमेश्वर के साथ अब रह नहीं सकते थे, क्योंकि वो लोग भले और बुरे का ज्ञान जान चुके थे। पाप में जो डूब गए थे। पाप में वो लोग कैसा डूबे थे? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना ही पाप को दिखाता है। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते हैं। वचन में लिखा गया है कि पीना नहीं है तो हम शराब पीते हैं, यानी कि पाप हमारे जीवन में जो है हम लेके आते हैं। परमेश्वर कहता है किसी को गाली नहीं देना है, वचन में लिखा गया है, लेकिन जब हम गाली दे देते हैं तो यानी कि वचन को तोड़ देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। हमारे जीवन में जो है पाप आ जाता है और हमें जो है परमेश्वर से दूर कर देता है। आदम और हवा के जीवन में भी पाप आया था, इसीलिए उनके जीवन जो था परमेश्वर से दूर हो गया। हे भाई और बहनों, आदम और हवा को परमेश्वर ने उस बगीचे से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो वहाँ के रहने के लायक अब नहीं बचे थे, क्योंकि उनके जीवन में जो था पाप आ गया था। हे भाई और बहनों, आदम की जो संतान हुई वो पाप से उत्पन्न हुई, क्योंकि पाप के शरीर था, पाप का स्वभाव था, पाप बोलते थे, पाप करते थे, इसलिए उनका जीवन जो था परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकता था। हे भाई और बहनों, इसलिए एक इंसान के आज्ञा ना मानने से जगत में क्या आ गया? पाप आ गया। हम रोमियो की किताब 5 अध्याय और उसकी 19 आयत में पढ़ते हैं, एक आदमी की आज्ञा नहीं मानने से जगत में जो था पाप आ गया, और एक इंसान की आज्ञा मानने से बहुत सारे लोग धर्मी ठहरे। है भाई और बहनों, परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, लेकिन आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, तोड़ दिया, नहीं माना, इसलिए वो सबके लिए पाप लेके आ गया। आपके और मेरे जीवन में भी वो पाप लेके आ गया। अब ये पाप का छुटकारा कैसा होगा? इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। वचन अब हम मत्ती अध्याय 1 अध्याय और उसकी 21वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वह एक पुत्र को चुनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यानी कि आदम के आज्ञा नहीं मानने से इस जगत में जो था पाप आ गया था, मगर एक इंसान फिर से आएगा, वो उसका नाम प्रभु यीशु मसीह रखना, वो हम सबको पापों से छुड़ाएगा, उद्धार देगा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह कैसा उद्धार दे सकता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, अपने पिता की आज्ञा को माना। परमेश्वर ने उसे इस जगत में इसलिए भेजा था ताकि वो हर एक वचन को परमेश्वर के पूरा करे। प्रभु यीशु मसीह बालक बन के इस दुनिया में आया, उसका नाम यीशु रखा गया, और वो इसका मतलब ये था कि वो हम सबको बचाने वाला था। परमेश्वर की आज्ञा उसने मानी, सारे जगत को जाके सुसमाचार सुनाया ताकि सब लोग मन फिरा सकें, विश्वास कर सके।
आदम की वजह से विश्वास जो था सब लोगों का टूट गया था, परमेश्वर से दूर हो चुके थे। प्रभु यीशु मसीह की वजह से फिर से आज्ञा मानी, सुसमाचार सुनाया गया और फिर से लोगों ने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के लिए, और हमारे लिए, आपके और मेरे लिए वो द्वार बना स्वर्ग में जाने के लिए और उसके साथ राज्य करने के लिए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने जगत में आए और सबको सुसमाचार सुनाया, सारे कंगालों को सुसमाचार सुनाया। जो लोग अंधे थे वो देखने लगे, जो गूंगे थे वो बोलने लगे, जो रोगी थे वो ठीक हो गए, जो कोढ़ी थे वो भी ठीक हो गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में जो था आशीष लेके आया था। हे भाई और बहनों, और जिनका मन नहीं फिरा था, जिनके जीवन में उद्धार नहीं था, नया जीवन नहीं था, प्रभु यीशु मसीह उन सब के लिए नया जीवन बन के इस दुनिया में आया। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जो पाप था प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहा दिया, ताकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन जो है हमारा होता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र करता है और अपने राज्य के लिए हमें तैयार करता है। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि हमारा मन बदल सके। हे भाई और बहनों, जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, उनका जीवन जो है बदल जाता है। वो किसी को गाली नहीं देते हैं, किसी को लूटते नहीं हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते हैं, किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाते हैं, इसीलिए क्योंकि उनका जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आया है, इसलिए उनका जीवन जो है बदल जाता है। काफ़ी लोग कोशिश करते हैं कि मैं शराब छोड़ दूंगा, मैं गालियां देना छोड़ दूंगा, मैं लोगों को लूटना छोड़ दूंगा, मैं लोगों को चोरी करना छोड़ दूंगा, व्यभिचार करना छोड़ दूंगा। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, थोड़े दिन के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से शुरू हो जाते हैं वही काम करने के लिए। हे भाई और बहनों, इसलिए फिर से वो लोग वही काम करते हैं क्योंकि उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। जिस दिन हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आएगा, उस दिन हमारे जीवन में सचमुच की क्रिसमस होगा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ हम सबको उद्धार देने के लिए। अगर आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह आज पैदा होते हैं तो आपके जीवन में भी क्रिसमस है। हे भाई और बहनों, क्रिसमस हम लोगों ने आज तक बहुत दिनों से मनाते हुए आए हैं। अच्छा खाना बना के, अच्छा खाना खा के और अच्छे कपड़े पहन के और चर्च को जाके। हे भाई और बहनों, अगर आपका जीवन अभी तक नहीं बदला है, अभी तक आपने उद्धार नहीं पाया है, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। एक इंसान के आज्ञा ना मानने से इस जगत में जो था पाप आ गया, एक इंसान के आज्ञा मानने से इस सब लोगों को धर्मी बनने का अवसर मिला। हे भाई और बहनों, आपको भी परमेश्वर धर्मी बनाना चाहता है। आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह आना चाहता है। आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह उद्धार लेके आना चाहता है। करना क्या है? सिंपल सा काम है। प्रभु जी, सिर्फ घुटने टेकने और प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी आप मेरे लिए इस जगत में आए, मेरे लिए आपने जान दे दी, मेरे लिए खून बहा दिया। इतने क्रिसमस आए मेरे जीवन में, मैंने कभी भी अपने पापों की माफ़ी नहीं मांगी प्रभु जी। अच्छा खाना खाया, अच्छे कपड़े पहने, चर्च में गया घंटा तक, फिर से वापस आ गया। मुझे दया करके क्षमा करे प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ, इस चीज़ की खुशी मनाता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में नहीं थे। प्रभु जी, मुझे दया करके क्षमा कर दे, मुझे मेरे पापों से मुक्त कर दे। मैं अपने पापों की माफ़ी मांगता हूँ। जब ये प्रार्थना हम करेंगे सच्चे मन से कि प्रभु जी मुझे माफ़ कर दे, अपने खून से धो के पवित्र कर दे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आएंगे और हमारे अंदर जन्म लेगा और हमारे जीवन को जो है बदल देगा। फिर हमारा सचमुच का सच्चा
क्रिसमस होगा। हे भाई और बहनों, आज तक आपने अच्छे खाने खा के, अच्छे कपड़े पहन के, चर्च में जाके, लोगों को दान दे के क्रिसमस मनाया है, लेकिन आज परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपको मौका दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में पैदा होना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रह के काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आनी चाहती है। कैसा आएगी? पवित्र आत्मा। हे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग पापों की तौबा कर लेते हैं, लेकिन फिर से वही पाप में चले जाते हैं। लेकिन आज जो लोग तौबा करके भी उद्धार पाके अगर पीछे हट गए हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, तो ये क्रिसमस में प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, बस अपने घुटने टेकने हैं और कहना है, प्रभु जी, पहला आदम आया जिसने आपकी आज्ञा नहीं मानी और सारे जगत में पाप लेके आ गया, और दूसरा आदम आया प्रभु यीशु मसीह जिसने आपकी आज्ञा मानी, हमारे जीवन के लिए एक राह खोल दिया स्वर्ग में आने के लिए। वचन में लिखा गया है, एक मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। अनंत जीवन का वो वारिस भी नहीं बन सकता है जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। हे भाई और बहनों, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आना चाहता है। वचन में हम लोगों ने पढ़ा कि वह एक पुत्र को जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। अगर हम अपने पापों को मानते हैं तो आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आएगा। वो हमारे जीवन में नहीं, हमारे अंदर पैदा होगा। यह हमारा असली क्रिसमस होगा। ए भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह आप सबको नाम लेके बुलाता है। नाम लेके, आप सबका वो नाम जानता है, आपका भी जानता है, आपका भी जानता है, और वो भी जानता है प्रभु यीशु मसीह कि आप प्रभु यीशु मसीह से दूर हो। आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, आने के लिए कह रहे हैं, जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा ना होगा, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मेरे पास आएगा अनंत जीवन का वारिस बनेगा, जो मेरे पास आएगा वो प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा सदा के लिए राज्य भी करेगा। हे भाई और बहनों, आपको क्या चाहिए? प्रभु यीशु मसीह चाहिए या दुनिया चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने इतना हमसे प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और उसने हमारे लिए खून बहा दिया, हमारे पापों को जो है अपने ऊपर ले लिया। बस हमें करना क्या है? छोटा सा काम करना है, माफ़ी मांगनी है। प्रभु जी, मुझे माफ़ कर दे, अपने खून से धो के मुझे पवित्र कर दे, मेरे दिल में जन्म लीजिए, मेरे अंदर आइए, मेरे अंदर आके काम कीजिए। अगर ये प्रार्थना करोगे तो आपका जीवन बदलेगा और आप सचमुच के क्रिसमस मनाओगे अपने दिल में। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।